एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठा और बिट्टू दो दोस्त रहते थे। उन्होंने एक कश्ती बनाई और समंदर में जाकर वो मछलियां पकड़ते थे और उन्हें बाजार में बेचते थे। एक दिन वो दोनों कश्ती में सवार होकर काफी दूर चले गए। बिट्टू ने सोचा अब हम काफी दूर आ चुके हैं, यही मछलियां पकड़ने की ठीक जगह है। मीठे भाई ये जगह बिल्कुल ठीक है मछलियाँ पकड़ने के लिए, इससे आगे जाएंगे तो खतरा हो सकता है। अरे बिट्टू तुम फिक्र क्यों करते हो, हम थोड़ा सा ही तो आगे आए हैं। आज मैं बड़ी मछली पकड़े बगैर वापस नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो समंदर में जाल डाल देते हैं। अभी कुछ ही देर गुजरती है कि अचानक जाल में कुछ हरकत होने लगती है। बिट्टू जल्दी से जाल ऊपर खींचता है तो देखता है कि इसमें एक जल परी होती है। बिट्टू इस जल परी को कश्ती पर लाता है तो वो बेहोश होती है। अरे वाह, आज तो हमारे हाथ में बहुत बड़ा खजाना लग गया है। इस जल परी को बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मीठे भाई आप कैसी बातें कर रहे हो, हम इसे कैसे बेच सकते हैं? अगर इसे समंदर में वापस न डाला तो ये मर जाएगी। जल परी ये सब बातें सुन रही होती है और उठकर जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं मुझे मत बेचना, मुझे बेचकर आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, खुदा के लिए मुझे जाने दो। वाह वाह, ये जल परी तो बोलती भी है। ये जल परी तो मार्केट में बहुत अच्छे दामों में बिकेगी। मीठे भाई आप क्या कह रहे हो, हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। बिट्टू मीठे को बहुत समझाता है लेकिन मीठे के दिल में बहुत लालच आ जाती है। नहीं, मैं इस जल परी को नहीं जाने दूंगा। इसे तो मैं बेचकर बहुत अमीर होना चाहता हूँ। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत मोती देती हूँ, उसे बेचकर तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। बिट्टू को ये सब सुनकर उस पर बहुत तरस आ जाता है और वो जल परी को आजाद कर देता है। तो जल परी बिट्टू को एक मोती देती है और बिट्टू का शुक्रिया अदा करके वापस समंदर में चली जाती है। मीठे को बिट्टू पर बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि जब तक बिट्टू मेरे साथ है ये हमेशा मेरे और मेरे पैसों के बीच आता रहेगा। मुझे इससे छुटकारा हासिल करना होगा। जब वो दोनों किनारे पर पहुंच जाते हैं तो बिट्टू कहता है, मीठे भाई आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि मोटे आइंदा मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा। लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? फिर हमारे कारोबार का क्या होगा और इस मोती का मैं क्या करूँगा? तूने जो मर्जी करना है कर, मैं इस मामूली मोती को बेचकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। उस जल परी के पास और ज्यादा खजाना होगा, मैं खुद ही उसे पकड़कर उसका सारा खजाना लूट लूंगा और उसे मार्केट में महंगे दामों में बेच दूंगा। लेकिन मीठे भाई अगर आपने इसको समंदर से बाहर निकाला तो वो मर जाएगी। और मोटे पेट वाले गेंडे, तुझे खाने से फुर्सत मिले तो तेरा दिमाग चले, पानी से बाहर निकलने से जल परी कोई नहीं मरती। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी नसीबों को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर नसीबों के मुंह में पानी आ जाता है। तो मीठे तू कब जाएगा उस जल परी को पकड़ने? मैं भी जरा देखूं जल परी कैसी होती है। और बेगम उसे देखना नहीं, उसे महंगे दामों में बेचना है। जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो मीठा फिर से कश्ती में बैठकर समंदर पर जाने लगता है। तो बिट्टू वहाँ पर आ जाता है। मीठे भाई आप कहाँ जा रहे हो कश्ती लेकर? मोटे कश्ती लेकर मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ और अपनी पुप्पी का निकाह पढ़वाने जा रहा हूँ। पर मीठे भाई आपकी मेहरबानी होगी, आप उस जल परी को कोई नुकसान मत पहुँचाना। नहीं पहुँचाता कोई नुकसान, अब मेरा दिमाग ना खराब कर। फिर मीठा कश्ती लेकर आगे जाने लगता है और बिट्टू भी वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। क्या हुआ बिट्टू, आज आप घर जल्दी क्यों आ गए? कोई मछली हाथ नहीं लगी? बेगम आज मछली का शिकार करने का दिल नहीं कर रहा। बिट्टू आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बेगम मुझे आज मीठे भाई के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे शक है वो जरूर जल परी को पकड़ने गए होंगे। मैं नहीं चाहता कि वो जल परी को कोई नुकसान पहुंचाए। बिट्टू हम एक काम करते हैं, हम मीठे भाई के पीछे चलते हैं और जल परी की जान बचाते हैं। बेगम ये आपने अच्छा मशवरा दिया है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं जबकि दूसरी तरफ मीठा समंदर में जाल डालता है। जब थोड़ी देर गुजर जाती है तो जाल में उसे
कुछ महसूस होता है। जब वो जाल बाहर निकालता है तो उसमें एक शीशे की बोतल होती है। समंदर में शीशे की बोतल, जरूर इसमें जिन होगा जिसे आजाद करवा के मैं अपना गुलाम बना लूंगा और उससे खजाना चोरी करवा कर बहुत अमीर बन जाऊंगा। जबकि बिट्टू और उसकी बीवी समंदर पर पहुंच जाते हैं। बेगम हमें जल्दी से समंदर में आगे जाना होगा, इससे पहले के मीठे भाई जलपरी को नुकसान पहुंचा दे। फिर बिट्टू और उसकी बीवी कश्ती में बैठकर जाने लगते हैं तो दूसरी तरफ मीठा बोतल का ढक्कन खोल देता है तो उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। बिट्टू और उसकी बीवी समंदर में काफी आगे आ जाते हैं तो उनकी नजर मीठे और चुड़ैल पर पड़ती है। हाय बिट्टू, ये जलपरी तो बहुत खौफनाक है। बेगम ये जलपरी नहीं, मुझे तो ये चुड़ैल लग रही है। हमें इनके करीब नहीं जाना चाहिए, यहीं रुककर देखना चाहिए। इंसान, तूने मुझे क्यों जगाया? मैं सो रही थी। मैंने चुड़ैल बाजी आपको इस बोतल से आजाद करवाया है, अब मुझे इसके बदले बहुत सारा खजाना दो। इंसान, कई साल पहले मुझे जिस शख्स ने इस बोतल में बंद किया था वो तेरी शक्ल का था। उसने मेरे शोर को मार दिया था। तूने मुझे उसी शख्स की याद दिलवा दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल बाजी वो मैं नहीं, वो कोई और होगा। आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी। चुप कर जा, सजा के लिए तैयार हो जा। फिर चुड़ैल जादू से मीठे को छोटा करके बोतल में बंद कर देती है। बिट्टू और उसकी बीवी डरकर वहाँ से कश्ती भगा देते हैं और घर आ जाते हैं। बिट्टू जी, ये तो बहुत बुरा हुआ मीठे भाई के साथ। बेगम, लालच का यही अंजाम होता है। मुझे तो फिक्र हो रही है, मैं अब समंदर में जाकर मछलियाँ कैसे पकड़ूंगा। कहीं वो चुड़ैल मेरा भी यही हाल न कर दे। नहीं नहीं बिट्टू, अब आप उस समंदर में नहीं जाओगे। बिट्टू, आप एक काम करो, वो मोती जो जलपरी ने दिया था उसे सुनार को चेक करवाओ। हो सकता है वो कोई कीमती मोती हो। हाँ बेगम, मैं जाता हूँ सुनार के पास। फिर बिट्टू वो मोती लेकर सुनार के पास जाता है और उसे बेचने के लिए मोती देता है। लड़के, ये मोती तो बहुत कीमती है, मैं तुम्हें इसके 5 लाख रुपए दूंगा। भाई, आप मजाक तो नहीं कर रहे? लड़के, मैं क्यों मजाक करूंगा, मैं वाकई तुम्हें इसके 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। ठीक है भाई, मुझे 5 लाख रुपए दे दो। फिर वो बिट्टू को 5 लाख रुपए देता है। बिट्टू उन पैसों से मिठाई की दुकान खोल लेता है। अरे भाई साहब, लगता है आपने नई दुकान खोली है। मिठाइयाँ तो आपकी बहुत अच्छी लग रही है। जी भाई, मैंने अभी नई दुकान खोली है। मेरी मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं और खालिश दूध और घी की बनी हुई हैं। भाई साहब, मुझे 5 किलो मिठाइयाँ पैक कर दो, हमारे घर शादी है। अगर आपकी मिठाइयाँ अच्छी लगी तो मैं रोज आपसे मिठाइयाँ लिया करूँगा। जी भाई, आप मेरे से मिठाइयाँ ले जाओ, आपको मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगेंगी। और उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है।